नमस्कार, मैं नितेंदु ओझा आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल ट्रिपल एग्री पे स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट एग्रीकल्चर वीडियो को आप देख सकें। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉइल टेक्सोनॉमी एंड द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें से हम लोग ऑर्डर्स जानेंगे और ऑर्डर्स को डिटेल में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Here we discuss about the soil taxonomy triangle, in which order is 12, suborder is 63, grade group is 240, subgroup is 1000 plus, families is 4500 plus, and series is 19000 plus. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में कुल 12 ऑर्डर्स होते हैं, जिनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ए वेगामी हाउस, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, जिसमें से ए का मतलब होता है एरेडिसॉल्स, वी का मतलब होता है वर्टिसॉल्स, जी का मतलब होता है जेलीसॉल्स, ए का मतलब होता है एंडीसॉल्स, एम का मतलब होता है मॉलीसॉल्स, आई का मतलब इंसेप्टिसॉल्स, एच का मतलब हिस्टोसॉल्स, ओ का मतलब ऑक्सीसॉल्स, यू का मतलब अल्टीसॉल्स, एस का मतलब स्पोडोसॉल्स और ई का मतलब एंटीसॉल्स। जिसमें से जेलीसॉल, एंडीसॉल्स जो होते हैं वो इंडिया में नहीं फाउंड किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवर्स कंडीशन में फाउंड किए जाते हैं। और वर्टिसॉल्स, एल्फीसॉल्स, एंटीसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स जो आपके इंडिया में 90% से 95% तक एक्वायर करते हैं। इंसेप्टिसॉल्स जो सॉइल होती है वो यंगर सॉइल होती है एंटीसॉल्स के मुकाबले में, और ज़्यादातर इसमें देखा गया है कि इसमें डायग्नोस्टिक फीचर्स बहुत तगड़े अवेलेबल होते हैं, और ये ज़्यादातर आर्कटिक टुंड्रा रीजन में फाउंड की जाती है, जो कि ग्लेशियल डिपॉजिट्स और क्या कहते हैं स्टेम एलिवेशंस के अंडर फाउंड की जाती है, और 90% ये एक्यूमुलेशन करती है। एंटीसॉल्स आर द इमेच्योर सॉइल्स दैट lack the vertical development of horizons, and these soils are often associated with the recently deposited sediments from the wind, water and ice erosions. हिस्टोसॉल्स को हम लोग ऑर्गेनिक सॉइल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। स्पॉट सॉइल्स दैट डेवलप अंडर द कॉनिफेरस वेजिटेशन and as a result are modified by podzolization. Parent materials of these soils are rich in sand, जिसमें कॉनिफेरस वेजिटेशन का मतलब ही होता है शकुनधारी पेड़, और ये ज़्यादातर वहीं फाउंड किए जाते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन तक ठंडक के मौसम चलते हैं। ऑक्सीसॉल्स और ऑक्साइड, सस्क्यू ऑक्साइड रिच सॉइल, हाईली वेदर्ड सॉइल्स फॉर ट्रॉपिकल रीजन्स। वर्टिसॉल्स जो सॉइल्स होती हैं वो ड्राई होने पे उनमें एक डीप क्रैक आ जाता है, मतलब कि दरार उसमें बहुत मोटी हो जाती है, जो कि कुछ mm से कुछ सेंटीमीटर तक भी जा सकती हैं। और ये जो सॉइल्स होते हैं इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे इसके मॉइस्चर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मॉलीसॉल्स आर सॉफ्ट ग्रास लैंड डार्क सॉइल्स एंड अ हाई बेस स्टेटस. These soils have low nutrient, low base status, and these are the forest soils. These soils are generally of deserts of arid region soils. Alphy soils are relatively younger soils, acid soils, larger in forest soils. These soils forms under forest vegetations where the parent materials has undergone significant weathering, and these types of B horizons, volcanic ash and the glass and amorphous condition soils. These soils generally not found in India because these soils are found in a cold climate